हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर 135 और 225 दिया गया है। इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है कि सबसे पहले हम लोग 225 को लिख देंगे और 135 से भाग करेंगे। भाग उससे करते हैं जो छोटा होता है। तो 135 से भाग करने पर 225 में एक बार में जाएगा और शेष बचेगा 90। फिर क्या करेंगे, 135 यहाँ पे लिख लेंगे और 90 से भाग करेंगे। 90 से भाग करने पर एक बार जाएगा और शेष बचेगा 45। फिर 45 यहाँ पर लिख लेंगे और ये 90 यहाँ पर लिख लेंगे। 45 से फिर 90 में भाग करेंगे, दो बार में जाएगा और अब की बार शेष क्या बचेगा, 0। 0 जैसे ही शेष बचता है, इसके बाद हमारा जो यहाँ पे जिससे हम भाग करते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा 135 225 का जो होगा वो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी क्या करना है, एचसीएफ निकालना, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या कहता है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़े वाले में भाग करता है। तो यहाँ पर 196 से इसमें भाग करेंगे तो सबसे बड़े वाले नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। क्यों ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो कैसा होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए क्या है जिसमें भाग करनी है, बी क्या है जिससे भाग करनी है, और जितनी बार जाएगा और जितना शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है। ये जो फार्मूला है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। तो एक जगह पर हमने लिख लिया ये, और जिससे भाग करनी है वो यहाँ पे लिख दिया, और जितनी बार जाएगा वो यहाँ पे लिखते हैं और जितना शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो अब की बार पहले ही बार में 0 आ गया, तो इसका मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं 196, यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखिए, ये वाला इससे बड़ा है तो इसका मतलब 225 से 867 में भाग करनी है। तो इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, जहाँ पे ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। जिसमें भाग करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे, जिससे भाग करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जितनी बार ये जाएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जितना शेष बचता है यहाँ पे, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पर 225 से 3 बार में जाएगा, 102 शेष बचेगा। फिर जो यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, शेष को यहाँ पे लिखते हैं। फिर 102 से इसमें भाग करते हैं, 2 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा, 51। अभी भी 0 नहीं हुआ, तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ 102 लिखेंगे और 51 से भाग करेंगे, 2 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिससे भाग करने पर 0 हो गया तो वो क्या है, 51 है। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a को a रहने देते हैं, लेकिन b बराबर कितना है, 6 है। तो b की जगह पे 6 रखेंगे, और यहाँ पर r की वैल्यू 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, लेकिन r की वैल्यू हमेशा ये 6 से छोटी ही रहेगा। मतलब r की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 6 से छोटी ही होगी, या फिर 6 भी हो सकता है लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस आर है, जहाँ पे q 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है। तो r का मान हम रखते हैं इसमें बारी बारी से। तो देखते हैं r का मान रखने पर a बराबर, जब r का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे q की r का मान 0 हो जाएगा, तो ये 6q बचेगा केवल। r का मान जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो 6q प्लस 1 होगा। r का मान 2 रखेंगे यहाँ पर तो 6q प्लस 2 होगा। r का मान 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 होगा। r का मान 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 होगा। r का मान 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या है, 6q प्लस 1 को हमको जो है इस फॉर्म में लाना, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। तो ये जो पूरा होता है 3q, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं k1, मतलब k1 की वैल्यू 3q है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2k1 प्लस 1 होगा, जहाँ k क्या है, पूर्णांक, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3q के फॉर्म में। उस तरह से 6q प्लस 3 को भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3q प्लस 3। तो इसकी जगह पे जो यहाँ पे 2 इंटू 3q है, इसकी जगह पे हम कुछ लिखेंगे 6q प्लस 3। 6q प्लस 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 1 3 एबिट होगा।
और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 बचेगा, ये तो बाहर है। इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे क्या 2k2, मतलब इस पूरी की जगह पे k2 लिख देंगे और प्लस 1 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हमारा हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब 6 क्यूब प्लस 5 को इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1 5, यहाँ भी 5 है तो इसकी ब्रेक कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये पूरे को k3 कहेंगे, k3 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको इस रूप में हो जाएगा। तो एक हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तीनों आया है ये क्या है, सभी विषम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहे हैं जो 2 से नहीं कटेंगे। इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6 प्लस 1 में हो, 6 प्लस 3 में हो, 6 प्लस 5 के रूप में हो, वो हमेशा विषम पूर्णांक होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है पूछा गया है। जब भी अधिकतम की बात हो तो समझ जाना कि वहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जहां पे 2 नंबर है 616 मतलब 616 और 32, तो एचसीएफ निकालने के लिए इन यूक्लिड विभाजन का जो है प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन इसमें से बड़ा है। तो 616 बड़ा है 32 से, तो 616 यहाँ लिख देंगे और 32 से भाग करेंगे। 32 भाग करने पर 19 बार में जाएगा, 8 शेष बचेगा। इस 32 को यहाँ लिख देंगे, 8 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, शेष कितना हुआ 0। तो 8 से भाग करने पर शेष 0 आ गया। तो इसका मतलब अधिकतम जो संख्या होगी 616 और 32 का, वो कितना होगा 8 होगा। इसलिए वे 8 स्तंभों के मार्च कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, जहाँ पे b की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो a बराबर 3 प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू 3 से छोटी होगी। तो इसलिए a बराबर, पहले हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 3q, 1 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 3q प्लस 1 और 2 रखेंगे 3q प्लस 2, 3 से छोटी ही होगी। तो ये हमारी 3 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a, जहाँ पे b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे कि b की जगह पर हम लोग रख देंगे 3, यहाँ पे 3q रखेंगे और r की वैल्यू 3 से कम जितनी होगी और 0 0 से बड़ी हो सकती है तो वो वैल्यू रखेंगे। तो a बराबर 3q प्लस r हो गया। अब r की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, r की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू जो है 3 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 3 नहीं रहेगा। इस तरह से हमारा a बराबर 3q आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर करेंगे, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर ये 9q स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब हम इसको सेट करेंगे कैसे, a स्क्वायर बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर है तो इसको हम मान लेते हैं k1 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो ये इतना बचेगा और इसकी जगह पे लिख देंगे k2 प्लस 1। यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे 4 को कि ये 1 और 3 में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 और यहाँ पे 1, तो इस पूरी की जगह पे लिख देंगे k3। तो इस फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो k1 k2 k3 और धनात्मक पूर्णांक है और प्रत्येक का वर्ग 3m या k या 3m प्लस 1, मतलब m की जगह k की जगह m भी रख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3, यहाँ भी 3 है और q की जगह क्या लिख देंगे, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे b की जगह क्या लिख देंगे 3 और r की वैल्यू 0 1 2 तक रखेंगे। तो यहाँ पर 3q प्लस आर होगा और जहाँ पे q 0 से बड़ा होगा, r 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 3q है तो यहाँ जो है क्यूब करेंगे तो a की पावर 3, इसकी भी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 27q स्क्वायर हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 3q आएगा, मतलब a क्यूब बराबर 9
और 3 क्यू की पावर 3 हो जाएगा। तो इस पूरे को हम यम मानेंगे। जब इसको यम मानेंगे तो इसकी जगह पे हम यम लिख देंगे, ठीक है। उस तरह से जब a बराबर 3 के +1 होगा तो इन दोनों तरफ फिर यहाँ क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर इसका एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसको होल क्यूब करेंगे। तो a की पावर 3 27 क्यू की पावर 3 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू +1, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। इसके बाद 9 यहाँ से कम ले लेंगे, 1 को बाहर रखेंगे। तो इस पूरे को अब हम लोग यम मानेंगे तो 9m + 1 हो जाएगा। उस तरह से जब a बराबर 3 के +2 होगा तो यहाँ भी दोनों तरफ घन करेंगे तो इसका a की पावर 3 हो जाएगा। इस पूरे का इतना होगा, यहाँ भी 9 कम ले लेंगे इसमें से तो यहाँ इतना बचेगा और इस पूरे को हम यम मान लेंगे, ठीक है। a की पावर 3 बराबर 9m + 8 इस तरह से आ जाएगा। तो इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है या होता है। तो इस तरह से हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये सब प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।